एपिसोड 7 रॉयल किचन में जी यंग सभी कुक्स को प्रेशर कुकर के बारे में बताती है। वो समझाती है कि थर्ड राउंड के लिए सूप बनाने के लिए वो इसका यूज़ करेगी। गिलगिम पूछती है कि हमने अभी फर्स्ट राउंड की तैयारी भी नहीं की है, फिर थर्ड राउंड की प्लानिंग क्यों? जी यंग समझाती है कि मैंने देखा है कि पहले 2 राउंड के लिए सब बहुत तैयारी करते हैं, पर थर्ड राउंड में लोग थक जाते हैं और वही राउंड डिसाइड करता है विनर और लूज़र। इसीलिए हमारी स्ट्रेटजी रिवर्स प्लानिंग होगी। जीएन डिसाइड करती है कि थर्ड राउंड के लिए वो एक सूप बनाएगी जिसे नॉर्मली 10 घंटे लगते हैं, पर प्रेशर कुकर की वजह से वो सिर्फ 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। बाकी कुक्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं सुनी। कुक इम बताते हैं ऐसी चीज़ बनाएगा कौन? जीयंग कहती है कि मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ जो प्रेशर कुकर बना सकता है। अगले सीन में जी यंग प्रेशर कुकर की डिज़ाइन और कुकिंग डिश प्लान करती है। सभी कुक्स कंपटीशन के इंग्रेडिएंट्स की तैयारी में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ मिंग के कुक्स भी अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होते हैं। इसी दौरान जी यंग का लाल मिर्ची पाउडर मिल से आ जाता है। वो लाल मिर्ची पाउडर बाकी कुक्स को दिखाती है और गोचूजंग सॉस सबको टेस्ट कराती है। प्रिंस जेसन उसे ये करते हुए देख लेता है। जी यंग सभी कुक्स को समझाती है कि प्रेशर कुकर कैसे काम करेगा। तभी हम देखते हैं राजा यंग दरवाजे में छुपकर सब देख रहा होता है और सुन रहा होता है। जी यंग वो कुछ महसूस करती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन राजा और उसका चीफ तुरंत छुप जाते हैं। जी यंग उन्हें नहीं देख पाती और वापस चली जाती है। उसके बाद राजा सुकून की सांस लेता है और कहता है बच गए। नेक्स्ट सीन में राजा के पास कुकर की तस्वीर होती है। वो जीयंग से पूछता है तुम ऐसी चीज़ का क्या करोगी? जीयंग जवाब देती है मैं इसे थर्ड राउंड के सूप के लिए यूज़ करूँगी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूप का टेस्ट इसी पर डिपेंड करेगा। ये कुकिंग और साइंस का मिक्सचर होगा। राजा कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसे इंसान को ढूंढूं जो तुम्हारे लिए ये बना सके? जीन तुरंत कहती है हाँ, यहाँ कोई जांग येशिल है, मुझे लगता है वो ये बना सकता है। राजा कहता है तुम उस महान मिलिट्री प्रोटेक्टर की बात कर रही हो जिसने होमोसफिर सनडायल और वाटर क्लॉक बनाई थी। वो अब नहीं रहे, लेकिन गोंगशी गवर्नमेंट आर्सलन तुम्हारी मदद कर सकती है। जियंग समझ नहीं पाती है। राजा समझाता है वो लोग सेना के लिए हथियार बनाते हैं। जियंग कहती है मुझे हथियार की नहीं, एक इन्वेंटर की ज़रूरत है। चीफ चांग बताते हैं कि जांग येसिल के ख़ानदान से एक आदमी है, उसका नाम जांग चुंग शेंग है। वो अजीब अजीब चीज़ें बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन लास्ट समर एक धमाके की वजह से उसे गोंगशिल से निकाल दिया था। राजा पूछता है अब वो कहाँ है? चीफ बताता है मैंने सुना है कि वो अपने होम टाउन चला गया है। हम इंक्वायरी करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। जियंग तुरंत राजा से उसे मिलने की परमिशन मांगती है। राजा कहता है जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, पर जियंग समझाती है मेरे पास वक्त नहीं है। अगर प्रेशर कुकर नहीं बना तो मैं विंग के कुक्स को नहीं हरा पाऊंगी। मुझे कंपटीशन के लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। राजा कहता है कि महल में जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी नहीं है। जियंग कहती है मुझे बाहर से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स चाहिए। राजा सोचकर कहता है तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। चीफ सॉन्ग मना कर देते हैं नहीं महाराज, मिंग के राजदूत महल में है, आपका अभी महल से बाहर जाना उचित नहीं होगा। आखिर में राजा जियंग को बाहर जाने की परमिशन देता है और कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। नेक्स्ट सीन में जियंग आदमियों के कपड़ों में होती है और उसके साथ सोंगजे भी आम लोगों के लिबास में होता है। राजा सोंगजे को एक मोहर देता है और कहता है कि अगर घोड़ों या आदमियों की ज़रूरत पड़े तो इसे दिखा देना। राजा उन्हें जाता देख अपने बॉडीगार्ड से कहता है लोग इन दोनों को देखकर उन्हें मैरिड कपल समझेंगे ना? बॉडीगार्ड मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं, लोग तो उन्हें भाई बहन समझेंगे। राजा थोड़ा चिढ़ कर कहता है मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। अगले सीन जियंग और सोंगजू सफ़र कर रहे होते हैं। जियंग अपनी बुक के बारे में पूछती है तो सोंगजू कहता है तुम हमेशा मुझसे अपने बुक के बारे में पूछती हो, राजा ने कहा है ना वो ढूंढ देंगे, इसीलिए अब ये सवाल बंद करो। जियंग कहती है वो बुक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन के बाद मुझे वापस जाना है। सोंगजू पूछता है तुम सच में वापस जाना
चाहती हो? मुझे लगता है राजा तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तुम्हें इसका फ़ायदा उठाकर राजा का दिल जीतना चाहिए। जियंग गुस्से में कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? सोंगजू कहता है कि राजा जिस तरह तुमसे बात करते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे तुमसे रानी की तरह बात करना पड़ेगा। जियंग उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी उनके सामने गोंगिल आ जाता है। सोंगजू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोंगिल इशारा करता है और वो दोनों पीछे देखते हैं। वहाँ राजा आम लोगों के कपड़ों में अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा होता है। सोंगजे हैरान होकर पूछता है, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा कहता है, जियांग के साथ रहूँगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। सोंगजू कहती है, जियांग ने लड़कों के कपड़े पहने हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजा उसे चुप करवाता है और कहता है कि कोई भी एक नज़र में समझ जाएगा कि ये लड़की है। सोंगजू समझाता है कि मिंग के राजदूत महल में हैं, आपको महल खाली छोड़कर नहीं आना चाहिए। तभी राजा उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें महल की रक्षा करनी चाहिए। राजा उससे कहता है कि अब तुम महल जाओ और महल की रक्षा करो। राजा जियंग और गोंगिल के साथ चला जाता है। महल में वापस जाकर सोंगजू चीफ सोंग को बताता है कि राजा महल से बाहर चले गए हैं। चीफ नाराज़ होकर कहता है, तुमने उन्हें रोकना चाहिए था। सोंगजू कहता है कि मैं महाराज को कैसे रोक सकता हूँ, उन्होंने आम लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। आप उनका चैम्बर गाइड कीजिए, तब तक मैं महल की रक्षा करता हूँ। दूसरी तरफ राजा चल चल के थक जाता है। तब जियांग राजा से कहती है कि वहाँ जाकर आप अपने राजा होने का सच मत बताना। इस पर ईहांग उससे पूछता है कि वो ये बात क्यों छुपाए। जियांग समझाती है कि अगर उसने कह दिया कि मुझे माफ़ कर दो राजा, मगर मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? राजा हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देता है, तो मैं उसे टॉर्चर करूँगा। ये सुनकर जियांग गुस्से में आ जाती है, पर राजा उसकी बात मान जाता है। इधर प्रिंस जेसन को खबर मिलती है कि राजा महल से बाहर गया है। वो अपने आदमियों से इसकी वजह पूछता है, तो वो बताते हैं कि राजा जियंग के साथ एक अजीब सी चीज़ बनाने गया है। ये सुनकर जियंग अपनी ट्रेंड सोल्जर्स के साथ राजा पर हमला करने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट